जय हिंद। इक्विटी मार्केट आजकल बहुत वोलेटाइल है और उसका रीजन है कि भाई ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। कभी टैरिफ्स की न्यूज आ जाती है, कभी वॉर की न्यूज आ जाती है, कभी कुछ। दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट में भी एक अच्छा खासा पुल बैक आया है। लोगों ने सबसे बड़ा सवाल यह पूछा कि भाई मुझे हर महीने या हर क्वार्टर बेसिस पर एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, वो मैं कैसे जनरेट कर सकता हूं। डेफिनेटली पॉसिबल है और वो पॉसिबल है बॉन्ड्स के थ्रू। Hi everyone, my name is Ubor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब लोगों के मन में जो सवाल है बॉन्ड से रिलेटेड कि भाई वो आज सारे डाउट सॉल्व करूंगा। बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, टेन्योर क्या होता है, क्या बहुत मोटा पैसा लगाना पड़ता है, इसमें लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहां से बाय करूं, क्या मैच्योरिटी रहती है, सब इस वीडियो में समझ आएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि भाई आईपीओ किसका आ रहा है, सिल्वर से रिलेटेड हो गया, गोल्ड वगैरह से रिलेटेड हो गया, ब्रेकआउट स्टॉक्स, मोमेंटम, सब टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे। विंट वेल्थ पर बॉन्ड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो सिर्फ ₹1000 से और अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस लाओ अलॉन्ग विद योर अदर इन्वेस्टमेंट। अब पहले समझते हैं कि भाई ये बॉन्ड वगैरह क्या है। पहले मैं पूरा समझाऊंगा कहां से बाय करना है, कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, लीगल है या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है। देखिए, जब भी हम किसी को पैसा देते हैं ना, मान लीजिए वो दोस्त हो गया या फिर हम कहीं भी इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, कैसे भी होता है, तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भैया मेरा पैसा वापस कब मिलेगा। और यूजुअली ना हम भी तभी कंफर्टेबल होते हैं जब अमाउंट हो गया, डेट हो गई कि भाई पैसा वापस कब मिलेगा, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सब कुछ पहले से क्लियर होते हैं। अब एग्जैक्टली बॉन्ड भी इसी बेसिक आइडिया पर काम करता है। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। जब आप बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप एक इश्यूअर को पैसा लेंड कर रहे हो। अब भाई ये इश्यूअर कौन हो सकता है? देखिए, इश्यूअर कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, राइट, या फिर फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट लिंक्ड एंटिटी भी हो सकती है। इसके बदले में इश्यूअर पहले से कमिट करता है। क्या कमिट करता है? कि भाई इंटरेस्ट पे आउट स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 2 कमिटमेंट रहती है कि रीपेमेंट डेट्स क्या बनने वाली है। और नंबर 3 कि भाई मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल रिटर्न, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर और रीपेमेंट मैकेनिक्स जो है वो ऑलरेडी बॉन्ड के इशू के टाइम ही डिफाइंड होता है। इसी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर की वजह से बॉन्ड्स को फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए, एक टाइम था जब कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स तक ही लिमिटेड थे, क्योंकि मिनिमम टिकट साइज काफी हाई होता था। बट टाइम के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और डिजिटल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी छोटे डिनोमिनेशंस में अवेलेबल होने लगे। देखिए, अब हम लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में तो समझ लिया कि भाई प्राइवेट कंपनी हो गए या गवर्नमेंट लिंक्ड हो गए, टेन्योर्स, मैकेनिज्म्स, ये सब फिक्स रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको एक्सेस कैसे करना है, इसको कहां से अवेल किया जाए, कहां से बाय किया जाए। पर्सनली मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं जहां पर लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं और उस प्लेटफॉर्म का नाम है विंट वेल्थ। विंट वेल्थ 4 डिग्री वाटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है और ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। विंट वेल्थ के प्लेटफॉर्म्स पर एक्सचेंज लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। टेन्योर ऑप्शन जो रहता है वो 3 से 24 मंथ्स तक रहता है। इंटरेस्ट स्ट्रक्चर बॉन्ड स्पेसिफिक होता है। क्रेडिट रेटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो देखिए, यहां पर BBB से A रेटेड बॉन्ड्स लिस्ट होते हैं और जिनको इन्वेस्टर्स अपने रिस्क अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन मन में आया होगा कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, क्या मुझे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। पहली बात, इन्वेस्टमेंट जो है वो बॉन्ड टू बॉन्ड रहती है, बॉन्ड स्पेसिफिक रहती है और कई केसेस में ₹1000 से भी स्टार्ट होती है। अब मन में आया होगा कि भाई बॉन्ड्स भी देख लिया, प्लेटफॉर्म भी देख लिया, आगे का प्रोसेस कैसे है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस ना बहुत सिंपल रखा गया है। सिंपल, केवाईसी कंप्लीट कीजिए और बॉन्ड को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पेमेंट यूपीआई या नेट बैंकिंग जैसे पेमेंट मोड्स के थ्रू भी किया जा सकता है। देखिए, मन में क्वेश्चन आया होगा, स्टार्टिंग में आपने बताया था कि भाई मेरा पैसा वापस कब मिलेगा, यानी कि बॉन्ड्स का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट। इश्यूअर के प्री डिफाइंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। रीपेमेंट डेट्स, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर या मैच्योरिटी रिलेटेड डिटेल्स इन्वेस्टर के डैशबोर्ड पर ट्रांसपेरेंटली विजिबल होते हैं।
एक्सचेंज लिस्टिंग एंड एग्जिट, कि भाई देखिए यहां पर क्या बोलते हैं, सेल एनी टाइम, यानी कि विंट वेल्थ पर बॉन्ड्स मैच्योरिटी से पहले भी सेल किया जा सकता है, डेफिनेटली सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड प्रिवेलिंग प्राइसेस। अगर बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले सेल किया जाता है तो रिटर्न प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर होते हैं। एक एडिशनल प्लेटफॉर्म लेवल डिस्क्लोजर ये है कि विंट वेल्थ हर बॉन्ड में खुद भी 2% इन्वेस्ट करता है, जो उनका स्किन इन द गेम दिखाता है। इससे प्लेटफॉर्म और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट अलाइनमेंट के इंडिकेशन मिलता है। इसलिए जो इन्वेस्टर अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर में एक बैलेंस चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के साथ यहां पर फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर वे में समझना चाहते हैं, विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म ऐसे विंट वेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म्स वहां पर लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इजीली एक्सेस करने का एक इंफॉर्मेशन लेड ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी कॉर्पोरेट बॉन्ड के स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट मैकेनिक्स और रीपेमेंट फॉर्मेट्स के बारे में और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो विंट वेल्थ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, वहां जाकर आप बॉन्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.